Hi guys, my name is Aman and welcome back to my YouTube channel and welcome to another shopping haul. So लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि आपको मेरी शॉपिंग देखनी है या नहीं, और बहुत सारे लोगों ने कहा था कि प्लीज़ दिखा दो, और बाकायदा आप लोग इंतज़ार कर रहे थे. सो मैं फटाफट से जो है वो ये शॉपिंग हॉल ले आई हूँ. सो आई हैव डिवाइडेड दिस शॉपिंग हॉल इनटू 5 डिफरेंट कैटेगरीज. पहली है क्लोथिंग आइटम्स, देन वी हैव परफ्यूम्स, फुटवेयर, ज्वेलरी एंड लास्ट में है स्किन केयर स्लैश मेकअप आइटम्स. अगस्त के महीने में मैंने बहुत ज़्यादा खर्चा कर लिया है, मेरा बैंक बैलेंस सारा खाली हो चुका है. यूजुअली ऐसा होता है, सेल्स वगैरह लगती है ना, तो मैं अवॉइड करती हूँ जाना ही, क्योंकि फिर जाऊँगी तो ज़ाहिर है फिर कुछ ना कुछ तो लेके आ ही जाऊँगी. लेकिन पता नहीं क्या हुआ है, मेरा बजट जो है वो थोड़ा सा आउट भी हो गया है इस शॉपिंग के चक्कर में. एथनिक एक वाहिद ऐसी ब्रांड है जो अपने कपड़ों में ना बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करती है. अनलाइक खादी, निशात, ये सब ना बहुत पुराने डिज़ाइंस लेके आ रहे हैं, बट एथनिक के जो डिज़ाइंस हैं, कट्स हैं, स्टाइल्स हैं, वो बहुत ज़्यादा यूनिक होते हैं, प्लस वो एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं. सो एथनिक से मैंने जो है वो काफ़ी सारी शॉपिंग कर ली है इस बार. सो फर्स्ट वी हैव दिस ब्यूटिफुल ड्रेस फ्रॉम एथनिक, और इस पर जो है वो इस तरह से पफ़ी स्लीव्स हैं, और साथ में जो है वो इसकी बैक पे स्मोक डिटेलिंग दी हुई है, जो कि आपकी बॉडी पर काफ़ी फ्लैटरिंग लगती है. सबसे अच्छी बात मुझे इस ड्रेस की ये लगी कि इसका जो योक है वो यहाँ के बजाय यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी ऊपर से स्टार्ट हो रहा है. इससे क्या होता है कि जो लोग थोड़े से स्मार्ट होते हैं उनकी बॉडी काफ़ी फ्लैटरिंग लगती है, और ऐसा लगता है कि ड्रेस ने उसको हक किया हुआ है. काफ़ी अच्छी फिटिंग आती है उसकी. सो ये लॉन्ग फ्रॉक है, इसका प्रिंट मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा है. इसकी प्राइस मैं आपको बता देती हूँ. ये मैंने लिया है 4,790 रुपये का, जबकि इसकी एक्चुअल प्राइस थी 8,000 रुपये. अच्छा, इसके साथ सीन ये था कि मैंने एक ब्लॉगर की स्टोरी पे एक ड्रेस देखा था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था. अब लेने के इरादे से तो मैं नहीं गई थी, लकीवन ऐसे ही मुझे काम था, मैं वहाँ गई. एथनिक के स्टोर से मैं गुजरी तो मुझे वो वाला ड्रेस नज़र आ गया. उसमें साइज़ जो था वो सिर्फ स्मॉल अवेलेबल था, मुझे आता है एक्स्ट्रा स्मॉल, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई करके देख लिया. अब जब मैंने इसको पहना ना, तो लग तो वो बहुत हसीन रहा था, नो डाउट, बट फिटिंग्स उसकी थोड़ी सी ऑफ थी क्योंकि वो स्मॉल साइज़ था. अब मैं बाहर जब निकलने लगी तो मुझे दिखा ये वाला ड्रेस, और मैंने कहा इसको लेना तो बनता है. मैंने ट्राई किया, बहुत अच्छे से फिट होकर आया मुझे, और मैंने इसको ले लिया. सो ये मुझे बहुत अच्छी प्राइस में भी मिल गया है, एंड जब मैं कभी इसको स्टाइल करूँगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये पहन के कैसा लगता है. देन आई पिक्ड अप दिस ब्यूटिफुल शॉर्ट कुर्ती. एथनिक आजकल इस तरह की कुर्तीज़ बहुत ज़्यादा बना रहा है, जिसको आप फर्शी शलवार के साथ पेयर कर सकते हो, जीन्स के साथ पहन सकते हो. ऑप्शंस काफ़ी एंडलेस हैं इसको स्टाइल करने के. अच्छा, इसकी प्राइस जो थी वो बिफोर नहीं लिखी हुई, शायद 3,500-4 हज़ार रुपये थी, लेकिन सेल पे मुझे मिली है 2,190 रुपये की. बहुत ही प्यारी लग रही है. बट जब मैं इसको लेके आई ना, तो मेरी मम्मा एंड मेरे पापा ने बोला कि ये तुम क्या दस्तरखान उठा के लेके आ गई हो, क्योंकि प्रिंट शायद उसका थोड़ा दस्तरखान जैसा ही है. बट एनीवेज मुझे अच्छी लगी, और मैं इसको अच्छे से स्टाइल भी करूँगी. मैं सोच रही हूँ इसको फर्शी शलवार के साथ पहनूँ, क्योंकि आई थिंक ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है. एथनिक पे इस तरह की शॉर्ट कुर्तीज़ बहुत ज़्यादा आई हुई हैं. अगर आप लोग चाहो तो आप लोग देख सकते हो वहाँ जाके, एंड अपने हिसाब से ले सकते हो. बहुत सारे प्रिंट्स हैं, बहुत सारे कलर्स हैं. देन आई गॉट दिस ब्यूटिफुल काफ्तान फ्रॉम एथनिक. इस पे जो है वो इसकी स्लीव्स पर इन्होंने ऐसी डिटेलिंग दी हुई है, बीट्स वगैरह लगाए हुए हैं, और ये प्रिंटेड जो है वो पूरा काफ्तान है. इसकी आप फ्रंट पे देख लें इन्होंने किस तरीके की डिटेलिंग दी हुई है. ये नीचे तक जो है वो जा रही है, एंड इसकी लॉन्ग लेंथ है, प्लस इसमें कोई भी ओपनिंग या स्लिट नहीं दी हुई है, बंद है. इसके चौक सारे बंद हैं. बैक पे जो है वो इसके इस तरह का प्रिंट है, और यहाँ पर जो है वो एक बटन इन्होंने दिया हुआ है. बहुत खूबसूरत लग रहा है. मेरे पास इस तरह का कोई भी काफ्तान स्टाइल में कोई भी कपड़ा नहीं था, इस वजह से मैंने इसको ले लिया. थोड़ा सा मुझे ये सेल के बाद महंगा लगा. इसकी एक्चुअल प्राइस आई थिंक 8-8.5 हज़ार रुपये थी, और मैंने सेल पे से लिया है 4-4.5 हज़ार रुपये का. क्योंकि इसमें कोई एम्ब्रॉयडरी वगैरह नहीं हुई हुई, इसलिए मुझे ये एक्सपेंसिव लगा, बट मुझे ये लग बहुत प्यारा रहा था, इसलिए मैंने इसको ले लिया. सो ये थे 3 क्लोथिंग आइटम्स जो कि मैंने एथनिक से ख़रीदे हैं. तो नेक्स्ट कैटेगरी जो मैं आपको दिखाने लगी हूँ वो है परफ्यूम्स. आई डोंट नो व्हाई मुझे इतनी ऑब्सेशन आजकल क्यों हुई है परफ्यूम्स खरीदने की. अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी हो तो आपको पता होगा कि मुझे लताफ़ा का जो यारा वाला पिंक वाला परफ्यूम है वो मुझे कितने टाइम से चाहिए था, बट पता नहीं क्या हो गया था. मैं इंतज़ार कर रही थी किस चीज़ का, मैं ख़रीद नहीं पा रही थी उसे.
लेकिन जब मुझे पता चला कि यारा बाय लताफ़ा ने जो है वो पूरा एक सेट लॉन्च कर दिया है जिसमें उनके सारे वायरल परफ्यूम्स हैं, ये डार्क पिंक वाला है, पिंक वाला है, देन ये येलो वाला है और वाइट वाला है। सो मैंने इसको फ़ौरन से ऑर्डर कर लिया क्योंकि इसकी बॉटल्स इतनी ज़्यादा क्यूट हैं और ये ना लाइक 25 ml आपको ईच मिलेगा। सो ईज़िली आप इसे कहीं पर भी कैरी कर सकते हो, ट्रैवल फ्रेंडली है, बैग में रखो और इसको ले जाओ। बड़ी वाली बॉटल को कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो मैंने इसको ट्राई करने के लिए लिया है। पिंक वाला, लाइट पिंक वाला तो मुझे पता है और येलो वाला मुझे पता है कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, बट डार्क पिंक और वाइट वाला मेरे लिए खुद नया होगा। सो मैंने सोचा कि इनको भी मैं ट्राई कर लेती हूँ और जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा उसको मैं जो है वो बॉटल उसकी बड़ी वाली ख़रीद लूँगी। सो ये मैंने मंगवाया है दराज से। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, आप चेक कर लेना। बेहतरीन जो है वो परचेज़ है, मतलब इसके बाद आपको कोई और परफ्यूम लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बार इसमें खर्चा कर लो और ये आपका आई थिंक साल 1.5 साल तो आराम से चलेगा, क्योंकि ये 4 अलग अलग वेरिएंट्स हैं तो काफ़ी आसान हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट परफ्यूम है ये गोल्डन फ्रीडम बाय MFKR। ये एक स्मॉल बिजनेस है इंस्टाग्राम पे। सो इसकी मैंने जो है वो एक स्टोरी देखी थी, किसी ने मेंशन किया हुआ था इस पेज को कि वो मलेशिया से ट्रैवल कर रही थी, तो एयरपोर्ट पे उनसे किसी ने पूछा कि आपने कौन सी जो है वो फ्रेग्रेंस यूज़ की हुई है, तो उन्होंने कहा मैंने ये वाली की हुई है। उस दिन से मैंने कहा था इसको तो लेना है। मतलब जब फ्रेग्रेंस अच्छी हो ना और आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिले तो आपको पता चल जाता है कि भाई इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो लोग आपसे बाकायदा पूछ रहे हैं कि कौन सी आपने यूज़ की हुई है। मैंने उस दिन तो कार्ट में अपने ऐड नहीं किया, बस मैं ऐसी ही चली गई। मैंने कहा फिर कभी ऑर्डर कर लूँगी। उस दिन के बाद से ना मेरे दिमाग में अटक गया, मतलब मुझे ये मंगवाना ही था, बट मसला ये था कि मुझे पेज ही नहीं मिल रहा था। मैं इनका नाम भूल गई थी इंस्टाग्राम पेज का। बहुत मुश्किलों से मैंने ढूंढा ढांढा और ये वाला परफ्यूम मंगवा लिया। ये है इनका गोल्डन फ्रीडम परफ्यूम एंड ये बहुत छोटी सी बॉटल में आता है। ये आई थिंक 50 ml की ये बॉटल है, बट इसकी खुशबू, मतलब ऐसा परफ्यूम मैंने अभी तक भी ओन नहीं किया है। इतनी प्यारी इसकी खुशबू है और सबसे अच्छी बात यह है कि ये लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब ये आराम से 6 से 8 घंटे निकाल लेता है और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेरा परफ्यूम है। लाइक अभी भी मैं जो है इसको लगा रही हूँ। मैंने ये 2 हफ्ते से ख़रीदा हुआ है और 2 हफ्ते से रिलीजियसली मैं इसको यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा है। सो मेरी परफ्यूम की ऑब्सेशन अभी ख़त्म नहीं हुई है क्योंकि J.Dot से भी मैंने एक और परफ्यूम बाय कर लिया है। आई थिंक आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि मैंने क्या परफ्यूम लिया है, कौन सा वाला लिया है, क्योंकि ये परफ्यूम इतना ज़्यादा वायरल हुआ हुआ है, लाइक क्रेज़ी हुआ हुआ है इंटरनेट इसको लेके। मैंने कहा कि क्या है इसमें ऐसी बात, मैंने कहा मैं भी इसको लूँगी जब सब ही ले रहे तो। इनका सॉरी ये है वसीम अकरम का 502 परफ्यूम। अगर मैं इसकी पैकेजिंग की बात करूँ तो एक बहुत ही लग्जरी लुक देती है, ऐसा लगता है आपने कोई लग्जरी परफ्यूम हाथ में पकड़ा हुआ है। इसमें इस तरह से इन्होंने डिटेलिंग दी हुई है, इसके कैप पे ऐसे स्टोन्स लगाए हुए हैं। पैकेजिंग तो इसकी बहुत अच्छी है ही, लेकिन इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त है। इसको आप लगाओगे ना तो इतना फ्रेश सा फील होगा आपको, एक अलग ही किस्म की इसकी खुशबू है। मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ। इसमें फ्लोरल नोट्स भी हैं और इसमें मतलब बहुत फ्रेश फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप एक गार्डन में चल रहे हो और बहुत सारे उसमें ना लाइक फ्लावर्स लगे हुए हैं। बहुत यूनिक और डिफरेंट खुशबू है इसकी। मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि अगर आपको कभी भी इसको लेना हो, आप J.Dot की लाइक आउटलेट पे जाके इसको ट्राई करके देखो एंड अगर आपको इसकी खुशबू समझ आती है, जो कि आएगी ही डेफिनेटली क्योंकि इसकी खुशबू ही इतनी प्यारी है, तो आप ले लो। और सेल पे से लेना, सेल के बाद इसकी प्राइस जो है वो आई थिंक 5000 कुछ हो जाती है, वैसे ये 5,500 या 6,000 रुपये का है। ये वाली फ्लैट्स मैंने मंगवाई थी रोया से, जो कि एक इंस्टाग्राम पेज है। इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल है इसकी फ्लैट्स, यानी जब से मैंने इसको मंगवाया है ना मैं यही पहन रही हूँ क्योंकि इसका कलर भी ऐसा है ना कि हर कपड़े पे ये चल जाती है। अब मैंने इसको मंगवा तो लिया, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसी पेज से, क्योंकि इतनी मुझे अच्छी लग गई थी ये, मैंने कहा इसी पेज से मैं 2-3 और भी जो है वो फ्लैट्स मंगवा लेती हूँ, सैंडल्स मंगवा लेती हूँ ताकि वो मेरी लंबे टाइम तक चल सकें। सो मैंने ऑर्डर कर ली और 2 फ्लैट्स इसी सेम पेज से। सो इस तरह से जो है वो इनकी पैकेजिंग आती है। इसको रिसीव होने में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है, बल्कि मैं इसी का वेट भी कर रही थी कि ये आ जाएगा तो मैं हॉल अपना फिल्म करूँगी, क्योंकि इसमें जो है वो 2 मज़ीद मैंने और फ्लैट्स मंगवा ली हैं। एक तो सेम वैसी ही है जैसे मैंने आपको दिखाई है, बस इसका कलर डिफरेंट है।
पता नहीं मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मुझे कोई चीज़ अच्छी लग जाती है तो मैं उसको डिफरेंट कलर्स में ले लेती हूँ। ये है वाइट कलर की जो है वो फ्लैट्स, बहुत ही ज़्यादा प्यारी हैं एंड कंफर्टेबल। तो ये ऐसी नेक्स्ट लेवल की है ना, मतलब इसको पहन के लिटरली ब्राउन वाली को पहन के मैं बहुत ज़्यादा चली हूँ, लेकिन मेरे पाँव में ना दर्द नहीं हुआ। जैसे कि होता है ना कि आप सस्ती वाली चप्पल ले तो लेते हो बट आपका पाँव बहुत ज़्यादा दुखता है और ज़्यादा टाइम तक आपसे चला भी नहीं जाता। सो इसी वजह से, यही वजह थी जो मैंने एक दो और मज़ीद मंगवा ली, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा ये अच्छी लग गई थी। एक मैंने ये वाली फ्लैट्स भी सेम इसी पेज से ऑर्डर की हैं। ऐसा कलर मेरे पास नहीं है पूरी मेरी कलेक्शन में, फुटवेयर कलेक्शन पे। ये वाइन कलर है, ऐसा ना मेरे पास बैग भी है जो मैंने आपको दिखाया था, शायद आपको याद हो, मैं पिक्चर यहाँ पे लगा दूँगी। सो ये वाला बैग और ये फुटवेयर काफ़ी अच्छे से मैच कर रहा है, इसको मैं दोनों को साथ पहन सकती हूँ। कंफर्टेबल तो ये बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये थोड़ी सी और महंगी है, आई थिंक ये 6000 की है, मतलब महंगी है ये वाली, इससे भी ज़्यादा महंगी है, लेकिन पहन के इनकी लुक बहुत ज़्यादा प्यारी आती है। अगर आप जीन्स पे पहन रहे हो उसको, नॉर्मल आप एथनिक कपड़ों पे पहन रहे हो, आपके बहुत, जैसे मैंने काफ्तान मंगवाया, इस पर मैं पहन लूँगी, बहुत अच्छी लगेगी। सो इसका पेज मैं आपको टैग कर दूँगी नीचे, आप लोग देख लेना। ऑल्सो ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये मैंने खुद अपने ज़ाती पैसे से मंगवाई है। कभी आपको लग रहा हो कि ये कोई PR VR आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे इतनी अच्छी लग रही थी कि मैंने इसको कोई 15-20 हज़ार रुपये का खर्चा कर लिया है, बिकॉज़ चलने में बहुत कंफर्टेबल है। सो नाहिद से मैंने ये सेरावे का एक मॉइस्चराइज़र लिया है। मैं समीन आपी की निकाह में एक जगह से तैयार हुई थी, उन्होंने सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र मेरे फेस पे यूज़ किया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटिंग था। उस दिन से मैंने डिसाइड कर लिया था कि सेविंग्स वगैरह करके जो है वो एक ही मॉइस्चराइज़र पे मैं इन्वेस्ट करूँगी। लेकिन जब मैं नाहिद गई तो सेटाफिल का अवेलेबल नहीं था। उन्होंने कहा कि सेरावे का भी उसी तरह का होता है, बल्कि उससे ज़्यादा अच्छा होता है। सो मैंने दिल पे पत्थर रख के ये ले ही लिया फाइनली, क्योंकि इससे पहले मैं यूज़ करती थी जॉनसन्स का मॉइस्चराइज़र। वो भी कोई सस्ता नहीं है, 3-3.5 हज़ार रुपये का जार आता है वो। लेकिन क्या होता था कि लगाने के बाद आई थिंक आधे एक घंटे के बाद ऐसा लगता था कि स्किन ड्राई ड्राई सी फील हो रही है। अच्छा, इसका अगर मैं बात करूँ ना तो इसका टेक्स्चर काफ़ी ज़्यादा हैवी है, मतलब स्किन पे अगर आप लगाओ ना तो बहुत लाइट वेट सा नहीं है, बहुत हैवी सा लगता है। बट उससे एक फ़ायदा ये होता है कि काफ़ी देर तक आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहती है। यानी इसको मैं आई थिंक 1.5-2 हफ्ते से यूज़ कर रही हूँ। अगर मैं इसको सुबह लगाती हूँ ना तो मेरा फेस रात तक मॉइस्चराइज रहता है। ये इसकी सबसे बेस्ट बात है। प्लस इसमें जो है वो इन्होंने सेरामाइड्स का इस्तेमाल किया हुआ है, जो कि आपके मॉइस्चराइज़र में होने ही चाहिए। स्किन बैरियर को ये रिपेयर कर देता है, जो कि मुझे लग रहा था कि मेरा पूरा डैमेज हो चुका है। मतलब काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। बट आई फील के अगर जैसे धूप वगैरह में आप कहीं जा रहे हो, दिन में मैं तैयार हो रही हूँ, तो उसके लिए थोड़ा सा ये हैवी है। मॉइस्चराइज तो आपकी स्किन को ये रखेगा ही अंदर तक, बट ये मेकअप अगर आप उस पर लगाओगे ना तो काफ़ी हैवी सा आपको फील होगा। तो आई थिंक सो कि मैं दिन के लिए कोई और मॉइस्चराइज़र ख़रीदूँगी जो कि जिसकी कंसिस्टेंसी लाइट हो और वो मॉइस्चराइज भी मेरी स्किन को ज़्यादा देर तक रखे। बट रात के लिए और सर्दियों के लिए ये बेस्ट है। नेक्स्ट मैंने ख़रीदा है ये बायोडर्मा का माइसेलर वाटर, जो कि मेरे इतने टाइम से विश लिस्ट में था। इससे पहले मैंने काफ़ी सारे माइसेलर वाटर यूज़ किए हैं एंड ऑनेस्टली लाइक मैं इसको पिछले 1.5-2 हफ्ते से यूज़ कर रही हूँ। इसको आप इतना सा भी लोगे ना अपने कॉटन पैड में, ये आपका पूरा मेकअप रिमूव कर देगा। जबकि गार्नियर वाला और जो दूसरा लोकल ब्रांड्स का आता है, आप भर भर के भी इसको कॉटन पैड में लगाते हो ना, आपका मेकअप रिमूव होता ही नहीं है। इसलिए मैं काफ़ी टाइम से इसको लेना चाह रही थी। इसकी छोटी बॉटल भी आती है, फिर उससे बड़ी, और ये सबसे बड़ा है। जब मैं ले ही रही थी तो मैंने कहा एक बार इन्वेस्ट करती हूँ, बड़ी बॉटल ख़रीद लेती हूँ जो कि मुझे काफ़ी टाइम तक शायद चलेगी, क्योंकि इतना सा लगा के मेरा सारा मेकअप रिमूव हो जाता है और स्किन को ये इतना सॉफ्ट कर देता है। मेकअप में मैंने लिया है ये रिमेल का पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर। इसको मैं यूज़ करती थी अपने यूनिवर्सिटी टाइम पे, मुझे अच्छे से याद है आज भी। इसमें 2 शेड्स आते हैं, आई थिंक 04 और 05। मैं ज़्यादातर 04 यूज़ करती थी, लेकिन बीच में पता नहीं क्या हुआ, मैंने इसको इस्तेमाल करना बंद कर दिया। बट मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और मैंने ये देखा तो मुझे वो नॉस्टैल्जिया भी हो गया, क्योंकि मैंने बहुत यूज़ किया है इसको, फिर से ले लिया। लेकिन बहुत अच्छा है, लाइक आपके मेकअप को बिल्कुल सेट कर देता है, पसीना वगैरह नहीं आता है इसको लगाने के बाद। लाइक अभी मैं कब से मेकअप करके बैठी हुई हूँ, लेकिन मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा कि मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हुई हुई है। इतना ज़्यादा अच्छा है, ये बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। ये कोई आपको 2000 के अंदर मिल जाएगा, महंगा है लेकिन ये है कि वर्थ इट है। मेकअप में ही मैंने एक मेकअप रेवोल्यूशन से लिया है लिप ऑयल, जो कि आपने अक्सर देखा होगा आजकल ना वो लिपस्टिक के ऊपर बहुत शाइनी से लिप्स लग रहे होते हैं, प्लम्पी से, ग्लॉसी से। तो ये लिप ऑयल काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ है टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे। मुझे चाहिए था बहुत टाइम से, लेकिन मैं देख रही थी कि कौन सा अच्छा है और कौन सा मुझे सस्ता मिल जाता है।
तो मैं मेकअप रेवोल्यूशन गई और वहाँ पे मैंने अपनी लिपस्टिक के ऊपर, यकीन करो, मैं यहाँ पे वीडियो भी इंसर्ट कर दूंगी, लिपस्टिक के ऊपर मैंने ये लगाया, एकदम से मेरा लुक ही चेंज हो गया। इतना प्लम्पी इन्होंने मेरे लिप्स को कर दिया ना कि मैंने कहा इसको तो लेना बनता ही है। तो ये मेकअप रेवोल्यूशन का पाउट लिप ऑयल है। इसकी प्राइस आई थिंक 3200 रुपये है। थोड़ा सा महंगा है, लेकिन आई थिंक और जितने अगर आप कंपेयर करो मार्केट में जो कोरियन लिप ऑयल्स वगैरह आए हुए हैं या और जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स के लिप ऑयल्स हैं वो बहुत महंगे होते हैं, लाइक 9-10 हज़ार रुपये का मिल रहा होता है, उससे कंपेयर करो तो ये काफ़ी सस्ता है। प्लस इसका फॉर्मूला इतना अच्छा है, बिल्कुल भी चिपचिपा फील नहीं करता। हमने ऑलमोस्ट सारी कैटेगरी कवर कर ली। एक ज्वेलरी रह गई है जो कि मैं आपको भी थोड़ी देर में दिखाती हूँ, बट मैं भूल गई आपको क्लोथिंग आइटम्स में एक और चीज़ दिखाना, जो कि मैंने लिया है ये डेनिम स्कर्ट, और ये मैंने लिया है ज़ेनब मार्केट से। इतना मुझे कोई सस्ते में मिला है ना, मैं बता नहीं सकती। और ये मुझे कब से चाहिए था, मुझे याद है जब इसका नया नया ट्रेंड आया था ना, मैं आउटफिटर्स पे गई थी और मैंने ट्राई करके देखा था, लेकिन वो मेरे बहुत लूज़ था, बिकॉज मेरी वेस्ट जो है वो 24 है और उनका 24 भी 28 के बराबर होता है आउटफिटर्स। पता नहीं उनके साइजेस वगैरह सही नहीं लगते मुझे। मैंने ट्राई करके देखा, एक तो वो बहुत लूज़ था, बट वो महंगा भी बहुत था, लाइक 7-8 हज़ार रुपये का वो एक स्कर्ट था, तो मैंने तो उस वक्त नहीं लिया। बट मैं ज़ेनब मार्केट गई तो ये डेनिम स्कर्ट मैंने देखा और मैंने कहा अब तो लेना ही बनता है, क्योंकि ये इतना सस्ते में था। शायद ये मुझे 1200 या 1500 का मिला है शायद मुझे। प्राइस मुझे सही से याद नहीं, बट इसी के दरमियान कोई प्राइस थी इसकी। एंड इसकी वेस्ट, मतलब मुझे मेरी वेस्ट बड़ी बड़ी ब्रांड पे भी नहीं मिलती, बट इसकी वेस्ट इतनी सही है ना। ये 22 है, क्योंकि मेरी तो वैसे 24 वेस्ट है, बट इसको आप थोड़ा सा ऊपर करके पहनते हो तो ये 22 परफेक्ट वेस्ट है मेरे लिए। इसमें काफ़ी सारे कलर्स थे, ब्लैक भी था, लाइट ब्लू भी था, बट मैंने ये डार्क ब्लू वाला लिया है। ओके, सो मूविंग ऑन टू आवर लास्ट कैटेगरी जो कि है ज्वेलरी की। और ये मैंने बहुत ही खूबसूरत सा, इसको क्या कहेंगे, कड़े कहेंगे, ब्रेसलेट कहेंगे, ये मैंने लिया है ज़ेनब मार्केट से। और बेस्ट बात इसकी ये लगी मुझे कि इसको आप एक हाथ में लाइक पहन लो ना, तो आपको उसके बाद कुछ और पहनने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने ये पहना, रिंग पहनी एंड दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। ये देखो ये कितना ज़्यादा प्यारा लगता है। नेक्स्ट मैंने लिए है ये बहुत ही प्यारी सी झुमकी, और ये इतनी खूबसूरत लग रही है ना, इस पर मोर भी बनाया हुआ है, इसकी डिटेलिंग बहुत प्यारी है, कलर भी इसका बहुत अच्छा है, लाइक ग्रीन भी इन्होंने थोड़ा सा सी ग्रीन कलर भी दिया हुआ है, वाइट भी है, और सिल्वर कलर की ये झुमकीज़ हैं जो कि मुझे काफ़ी सस्ती मिल गई थी। इसके बाद मैंने ये सिल्वर झुमकी भी ली हैं वहीं से ही। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग इट। मुझे तो बड़ा मज़ा आया फिल्म करके। इन सब का लिंक मैं कोशिश करूँगी कि पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ, ताकि अगर आपको किसी की प्राइस मालूम करनी हो या कुछ ख़रीदना हो तो आप इजीली ख़रीद लो। इस वीडियो को मैं रखूँगी यहीं तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी किसी एक्साइटिंग से कंटेंट के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।